नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है। आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन सबको हमने इस वीडियो में लिया है। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है या मनाया जाता है? तो सबसे पहले विश्व हेपेटाइटिस दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट कहीं पूछा है, विश्व हेपेटाइटिस इसको मनाया जाता है तो 28 जुलाई को। नेक्स्ट, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, प्रकृति की रक्षा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो 2 दिवस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस वित्तीय संस्थान ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है? किस वित्तीय संस्थान ने वित्तीय स्थिरता जारी की है? तो आरबीआई ने, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको जारी किया है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो इसकी विषय में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है कि इसका स्थापना कब हुआ? तो आरबीआई का स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935 को, और जब इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल को तो उस समय इसकी मुख्यालय कोलकाता बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, शुरू में मुख्यालय कोलकाता था। बाद में 2 साल बाद यानी कि 1935 के बाद 1937 में मुख्यालय को मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया, जो कि वर्तमान में भी मुंबई ही है इसका मुख्यालय। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं, शक्तिकांत दास। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? 1 जनवरी सन 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किस राज्य में किया? अब हनी मतलब शहद होता है, यानी शहद के टेस्ट के लिए अब टेस्ट होगा तो इसका मतलब उत्पादन भी वहाँ होगा। तो हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो गुजरात में किया है, यानी कि गुजरात में। ठीक है, अब गुजरात की बात आता है तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। ठीक है, गुजरात के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, गिर, ग से गिर और ग से गुजरात। अब जो गिर जाएगा तो मर ही जाएगा, तो गिर और मर यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान और मरीन राष्ट्रीय उद्यान दोनों कहाँ है? गुजरात में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान ग से गरबा भी होता है, गरबा और डांडिया दोनों मशहूर नृत्य हैं, गुजरात के मशहूर नृत्य हैं गरबा और डांडिया। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के सभी राज्यों में से गुजरात की समुद्री सीमा सर्वाधिक लंबी है। अब देखिए, भारत की जब पूछा जाता है क्वेश्चन, बताइए भारत की ऐसी कौन सी राज्य है जिसकी समुद्र तट से ज़्यादा उसकी सीमाएं मतलब संपर्क करती हैं? तो गुजरात की सबसे लंबी समुद्री सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो कांडला बंदरगाह भी गुजरात में ही पड़ता है। ठीक, वर्तमान में कांडला बंदरगाह का नाम बदल दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है। ठीक है, पूछता होता है कांडला बंदरगाह का बदला हुआ नाम क्या है? तो दीनदयाल उपाध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौवहन मंत्रालय द्वारा कितने समय के लिए जलमार्ग के उपयोग शुल्क को समाप्त कर दिया गया है? जलमार्ग के उपयोग शुल्क को समाप्त, यानी कि जलमार्ग के रास्ते जो भी व्यापार होते हैं उस पर टैक्स लगता है, शुल्क लगता है, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। किसने मना किया है? नौवहन मंत्रालय द्वारा मना किया गया है। ठीक है, अब क्यों मना किया गया है? तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है? सस्ते साधनों को बढ़ावा देने के लिए छूट दे दिया, क्योंकि टैक्स जब नहीं लिया जाता तो अपने आप ही सामान सस्ते मिलेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कारगिल दिवस कब मनाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये हिस्ट्री में पूछता है। तो हाल ही में कारगिल दिवस कब मनाया गया है? 26 जुलाई को। ठीक है, क्यों मनाया गया कारगिल दिवस? क्योंकि इसी दिन 1999 में, यानी कि 26 जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, इसलिए कारगिल दिवस मनाया था। इस दिन हमेशा हर साल मनाया था। अब देखिए, यह दिवस भारत की विजय व प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों की याद में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो भारत विजय और प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों की याद में मनाया जाता है।
नेक्स्ट है, कारगिल युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि कारगिल युद्ध जब हुआ तो 1999 में, उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, उसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच पैसेक्स नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ? पैसेक्स नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। बताइए, पैसेक्स नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच। अब कहाँ हुआ है? तो हिंद महासागर में हुआ है, अंडमान निकोबार के पास में। हिंद महासागर में हुआ है, लेकिन किस साइड में? तो अंडमान निकोबार के पास में हुआ है। ठीक है, अब देखिए, इस अभ्यास में भारतीय नौसेना जहाज कौन कौन थे? यानी कि हो सकता है पूछते ना कि निम्नलिखित में से कौन सा बताइए जहाज पैसेक्स नौसेना अभ्यास में नहीं शामिल था? तो देखिए, नौसेना जहाज कौन कौन? INS शिवालिक था, INS सह्याद्री था, INS कामोर्ता था, वो INS राणा। ठीक है, ये सब शामिल थे भारत की तरफ से। ठीक है दोस्तों, वीडियो को 2 बार आप देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लिख के आप उसे याद करते हैं तो काफ़ी बेटर रहेगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेज़बानी सौंपी गई है? किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेज़बानी सौंपी गई है? तो कौन सी राज्य है? हरियाणा। आपको पता है कि हमेशा अक्सर जीतता है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा को मेज़बानी सौंपी गई इस बार खेलो इंडिया गेम्स की। अब हरियाणा की बात हो रही है तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। मनोहर लाल खट्टर, ये वहाँ के कौन है? CM है, चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे क्वेश्चन। बताइए, ऐसा प्रथम राज्य कौन है जो घरेलू यानी कि अपने राज्य के मजदूरों के लिए 75% सीटों का आरक्षण कर दिया गया? यानी प्राइवेट सेक्टर में जो भी मजदूर हैं वो उस राज्य के 75% लोग वहाँ के होंगे, बाकी 25% अन्य राज्य के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI ने IPL 2020 को किन तिथियों में कराने की घोषणा की है? BCCI, देखिए BCCI एक वर्ड है। अब BCCI मतलब क्या, देख लीजिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। तो BCCI ने IPL 2020 को किन तिथियों में कराने की घोषणा की है? 19 सितंबर से 8 नवंबर तक, यानी 19 सितंबर से 8 नवंबर तक ये IPL कराने की घोषणा की गई है BCCI द्वारा। ठीक है, अब IPL क्या है? IPL फुल फॉर्म क्या होता है? तो IPL क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इंडियन प्रीमियर लीग पूछा भी कई बार कि IPL फुल फॉर्म बताइए, तो इंडियन प्रीमियर लीग ये 2007 से शुरू हुआ है। 2007 में इसका स्थापना हुआ था IPL का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसकी मदद के साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल के बीहड़ों में, बीहड़ मतलब कि जहाँ पे कुछ न उगता हो, बीहड़ों में कृषि योग्य ज़मीन बनाने की घोषणा की है, या घोषणा रहेगा, वर्षा हो गया, घोषणा की है। यानी केंद्र सरकार ने किसकी मदद के साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल के बीहड़ों में कृषि योग्य ज़मीन बनाने की घोषणा की है? तो विश्व बैंक, यानी द वर्ल्ड, विश्व बैंक, द वर्ल्ड बोलेंगे, इंग्लिश में द वर्ल्ड बोलेंगे, द वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक द्वारा। अब विश्व बैंक की बात हो रहा है तो विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ है? तो विश्व बैंक का स्थापना हुआ है जुलाई 1944 में। विश्व बैंक का स्थापना जुलाई 1944 में हुआ है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में पड़ता है, वाशिंगटन DC। विश्व बैंक का पता है अध्यक्ष कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा है कि बताइए विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? द वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास हैं, डेविड मालपास। इन्हें 5 वर्ष के लिए बनाया गया है।
ठीक है दोस्तों, देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।